Today we are going to discuss about the Shakespeare sonnet number 18. Shall I compare thee to a summer's day? In this sonnet, the poet claims that his friend's beauty is everlasting like the eternal summer. In a cold country like England, the sense of everlasting summer becomes a rare blessing. The poet hopes his friend's beauty will never decline. Likewise, his friend's youth too will not decay with the passing of the time. Death lays her icy hands on kings, yet it shall not be able to cause any harm to his dear friend. He is sure his friend's beauty will have to the bliss of immortality, for he is describing in his sonnet poetry is immortal and it has power to immortalize the poet's beauty that people would read even ages after the death of his dear friends. These lines express about the एवरलास्टिंग ब्यूटी ऑफ हिज ओन फ्रेंड, है ना। देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है, कवि दावा कर रहा है कि जो उसके मित्र की सुंदरता है अनंत ग्रीष्म की तरह है, अंतहीन है। और ग्रीष्म काल जो है बेटा, यहाँ पे इंग्लैंड में जस्ट लाइक अ बोन माना जाता है, कोल्ड कंट्री में, है ना। इन अ कोल्ड कंट्री द मंथ ऑफ मे रिप्रेजेंट फ्रेशनेस एज वेल एज द सीजन ऑफ स्प्रिंग, है ना। कह रहा है कि उसकी सुंदरता उसके मित्र की जो है वो एवर लास्टिंग है, ठीक है, और वो कभी समाप्त नहीं होगी। और इसलिए विशेषकर उसे वो गर्मी से जो है समर से नहीं कंपेयर करना चाहता है, क्योंकि समर आफ्टर सम टाइम्स इट बिकेम डिके, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या है, इसकी जो मित्र की सुंदरता वो हमेशा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ही हैज़ प्रेजेंट हिज ब्यूटी इन हिज ओन सोनेट, अपने सोनेट में उसे प्रेजेंट कर रहा है। और सोनेट यानी कि तब तक रहेगी ड्यूरिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ द होल वर्ल्ड, है ना, कि जब तक आदमी जो है लॉन्ग टाइम तक मैन कैन ब्रीथ, है ना, एंड आइज कैन सी, तब तक जो है इसकी कविता पढ़ी जाएगी और इसके मित्र की सुंदरता तब तक जो है बनी रहेगी, है ना। इसी को इसमें एक्सप्रेस किया है। नाउ बिगिन टू द पोएम। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। यहाँ पे कह रहा है, पोएट एक्सप्रेस एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ डियर फ्रेंड्स एंड विशेस फॉर द इमॉर्टलिटी। यहाँ पे शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, यानी कि पोएट इज़ नॉट विलिंग टू कंपेयर हिज फ्रेंड्स ब्यूटी टू अ डे इन अ समर, है ना, उससे बिल्कुल करने के लिए तैयार नहीं है ये। और क्या कह रहा है, thou art मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। कह रहा है कि तुम समर से भी ज़्यादा लवली हो और टेम्परेट भी। मीनिंग ऑफ द टेम्परेट इज़ मोर स्वीट, यानी कि उससे भी ज़्यादा सुंदर हो, मधुर हो, है ना। बोला है, किसे बोला? अपने मित्र को बोला है ना। फिर बोल रहा है, रफ विंड्स टू सेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई के लिए, यानी कि मई में कैसी हवाएं चलती हैं, खूब जोर झकझोर स्टॉर्मी विंड्स चलती है ना। और क्या करती हैं, वो जो बप्स होती हैं उन्हें एकदम झचकोर के रख देती हैं, झिझकोर देती हैं। उसी के लिए एक्सप्रेस किया गया, सेक कर देती, एकदम हिला के रख देती हैं ना, स्टॉर्मी विंड्स। और बोला है, एंड समर्स लीज हाथ टू आल टू शॉर्ट अ डेट। और क्या बोल रहा है, कह रहा है समर्स लीज, यानी कि कहने का मतलब ड्यूरेशन ऑफ समर, ग्रीष्मकाल के समय के लिए एक्सप्रेस किया है, और डेट पीरियड अवधि के लिए यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है ना। और बोल रहा है यहाँ पे कि है, इट ब्रिंग्स रेफ्रेशनेस बट फॉर अ लिटिल वाइल एंड देन आफ्टर अ सीजन गेट्स वर्स्ट एंड वर्स। थोड़े समय के लिए सुंदरता लाती हैं और फिर उसके बाद लेकिन इतनी जो है उसमें स्टॉर्मी विंड्स वगैरह होती हैं कि सीजन कैसे बन जाता है, गेट्स वर्स्ट एंड वर्स, यानी कि एकदम तहस नहस हो जाता है, मौसम बद से बदतर हो जाता है ना। उसके लिए एक्सप्रेस कर रहा है। इन नेक्स्ट एक्सप्रेस है, ही एक्सप्रेस समटाइम्स टू हॉट द आइज ऑफ हेवन साइंस। समटाइम्स यहाँ पे कभी कभी, टू हॉट इंटॉलरेबल हीट, यानी कि असहनीय गर्मी पड़ने लगती है ना। और द आइज ऑफ हेवंस की यहाँ सन के लिए इंडिकेट किया गया है ना, कि सन की जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं साइंस करती हुई, यानी कि एकदम चमकती हुई, यानी कि हीट और जो है लाइट दोनों देती हैं, है ना। और फिर बोल रहा है, हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन, यहाँ पे देखे ना, एंड ऑफन इन हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन है। गोल्ड कम्प्लेक्शन किसके लिए क्या है? ब्राइट आइज ऑफ गोल्ड, यानी कि जो तेज चमकदार किरणें जो सूर्य की आती हैं उनके लिए गोल्ड कम्प्लेक्शन कहा गया है ना। डिमिड, यानी कि कैसी होने लगती हैं? डिम होने लगती है, यानी कि कहने की जो चमक होती है उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है, डार्कनेस होने लगती है ना, रंग में जो है थोड़ा थोड़ा गिरावट आने लगती है, डिम होने लगती है। एंड
एवरी फेयर फॉर्म फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। और क्या बोल रहा है कि डिक्लाइन ऑफ कम्प्लेक्शन फ्रॉम फेयर्स टू डार्क, यानी कि धीरे धीरे उसका रंग जो है, जो फेयर था वो धीरे धीरे डार्क होने लगता है उसका कम्प्लेक्शन। और क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। बाई चांस आर नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनटिमेड। और बोल रहा है अनटिमेड एक्सप्रेस टू द डिप्राइव्ड, वंचित हो जाती है ना धीरे धीरे जो है। नेचर्स चेंजिंग कोर्स यानी कि कहने वाला चेंज अकॉर्डिंग टू रूटीन एज वेल एज आउट ऑफ रूटीन, है ना, असंभावित परिवर्तन होने लगता है और उससे जो है वो अपने जो उसका प्रकाश रहता है धीरे धीरे कम होने लगता है ना। फिर ये बोल रहा है बट द इटर्नल समर्स, लेकिन कह तुम्हारी जो है सुंदरता, जो समर यानी कि अच्छे सीजन के लिए इंग्लैंड में एक्सप्रेस किया है ना, वो तुम्हारा जो समर जो सुंदरता उसको इस तरह नहीं है कि धीरे धीरे डिक्लाइन होने जाए, है ना, कि समय के साथ साथ ही वो डिक्लाइन होता जाए, उसका प्रकाश कम होता जाए, ठीक है, इस तरह नहीं है। बोल रहा है कि बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड, तुम्हारी जो सुंदरता है ये कभी फेड नहीं होगी, है ना, कभी भी समाप्त नहीं होगी ना फ्रेंड्स। इटर्नल ब्यूटी, उसका जो शाश्वत ब्यूटी है, जो अनश्वर सुंदरता है, वो कभी कम नहीं होगी, है ना, उसके मित्र की। सेल नॉट फेड यानी कि कभी उसमें डीके नहीं आएगा, गिरावट नहीं आएगी। और बोल रहा है नॉर लॉस पोजेशंस ऑफ दैट फेयर द वर्स्ट। और क्या, लॉस पोजेशंस यानी सफर्स फ्रॉम लॉस, यानी कि उसमें कभी गिरावट नहीं आएगी, कभी हानि नहीं होगी, है ना। और दैट फेयर्स द वर्स्ट का मतलब यानी कि उसकी यूथ के लिए किया गया है कि उसकी जो जवानी है या सुंदरता उसमें कभी कमी नहीं आएगी और न कभी वो उसका अंत होगा, है ना। नॉर सेल डेथ बार्ग दाउ वर्ड्स रेस्ट इन हिज सेट्स, और ना ही मृत्यु उसका कुछ कर पाएगी, है ना। डेथ मृत्यु के लिए है ना, बार्ग यहाँ पे बर्स्टिंग के लिए यानी कि जो हाकती है, यानी कि सबसे प्रभावी दिखती है। इवन द कोर हैंड ऑफ डेथ नॉट रिलीज टू किंग ऑल्सो, है ना, कि राजा को भी अगर मृत्यु आ जाती तो उससे नहीं बच सकता है। तो क्या रहा है कि ये सब आप तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। वेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रॉस्ड, क्या इटर्नल लाइन्स किसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, इसने अपने सॉनेट के लिए एक्सप्रेस किया गया है कि जो इस लाइन में हम तुम्हारा नाम वर्णित कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, है ना, इन टाइम्स दाउ ग्रोस्ट, ये हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, हमेशा ये जीवित रहेगी, है ना। ग्रोस्ट किसके लिए कहा है, ग्रोड यानी कभी बूढ़ी नहीं होगी, है ना। कहने का मतलब ये है कि पोएट कह रहा है हिज श्योर हिज फ्रेंड्स ब्यूटी विल हैव द ब्लेस immortalize the poet's beauty that people would read even years after the death of his dear friend, यानी कि मृत्यु के बाद भी लोग उसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपने उसका नाम अपने सोनेट में प्रेजेंट कर रहा है ना। द टाइम्स ऑफ दिस सोनेट्स वुड प्रूव इटर्नल, और इसी के साथ साथ ही वो अमर हो जाएगा। और इन नेक्स्ट लाइन्स एंड द कंक्लूडिंग लाइन एक्सप्रेस सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, और कब तक जो है उसका नाम आदमी जो है उसकी सुंदरता के बारे में पढ़ता रहेगा, कब तक उसकी सुंदरता नहीं खत्म होगी, कब तक नहीं होगी, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक मनुष्य, सो लॉन्ग यानी टिल यानी जब तक, है ना, मैन कैन ब्रीथ यानी कि मैन काइंड एक्सिस्ट, यानी कि जब तक मनुष्य का अस्तित्व रहेगा, जब तक आदमी सांसें लेता रहेगा, है ना। और क्या है, आइज कैन सीन, और जब तक मनुष्य आंखों से देखता रहेगा। कहने का मतलब पीपल हैव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि लोगों की समझदारी जब तक रहेगी, है ना। और बोल रहा है सो लॉन्ग लाइव्स दिस, तब तक ये जीवित रहेगा, है ना। द पोएटिक एक्सप्रेशन विल एग्जिस्ट, है ना, कि हमेशा ये रहेगा। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और जो है कहने का मतलब द पोएट्स फ्रेंड्स विल बिकम इमोर्टल, यानी कवि का मित्र अमर हो जाएगा। कहने का मतलब शेक्सपियर होप्स द सोनेट कंपोज्ड ऑन हिज फ्रेंड्स ब्यूटी वुड नेवर बी आउटडेटेड, यानी कि ही वुड ऑलवेज लव एंड एडमायर ब्यूटी, यानी कि हमेशा जो है उसकी जो है लव और ब्यूटी को लव और एडमायर किया जाता रहेगा, और कभी भी वो आउटडेटेड नहीं होगी, कभी भी पुरानी नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।